सभी का स्वागत है रिकेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आज भारत की प्रमुख जनजातियां को पढ़ेंगे। अब आपको हर एक टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। तो इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनजातियों से रिलेटेड कवर कराया जाएगा, तो आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। आइए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो देखिए, भारत की प्रमुख जनजातियों में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपन भारत की जनजातियों का परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद में संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे, और फिर तीसरा पॉइंट है भारत में जनजातियों का भौगोलिक विवरण पढ़ेंगे, और चौथे नंबर पर प्रमुख जनजातियां और उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। पांचवें टॉपिक पर अपन जनजातीय जीवन की विशेषताओं को पढ़ेंगे, और छठवें टॉपिक पर जनजातीय समस्याओं को पढ़ेंगे, और सातवें नंबर पर जनजातीय आंदोलनों को पढ़ेंगे, और आठवें नंबर पर जनजातियों के लिए सरकारी योजना है उनको पढ़ेंगे, और नौवें नंबर पर अपन जनजातियों से रिलेटेड कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय जनजातियों को। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय जनजातियों का परिचय। भारत में लगभग 705 मान्यता प्राप्त जनजातीय शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय है, और संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति एसटी कहा जाता है। संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति एसटी कहा जाता है। और जनजातियां मुख्यतः वन क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में पाई जाती हैं। जो जनजातियां होती हैं ये मुख्यतः अधिकतर वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और दूर दराज के इलाकों में पाई जाती हैं। तो साथियों, अपन ने परिचय देख लिया जनजातियों का। तो देखिए, अब दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक है संवैधानिक प्रावधान। तो जनजातियों के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं। तो देखिए साथियों, अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति को और जनजातियों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 46 है जो, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों यानी SC, ST और OBC वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 244 है, 5वीं व 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 5वीं व 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 342 है, जनजातियों की सूची को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित करना। जनजातियों की सूची है जो, उसको राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है ना। और अनुसूची 5वीं है जो, उसमें सामान्य जनजातीय क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा है। अनुसूची 5वीं है जो, उसमें सामान्य जनजातीय क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा है ना। और अनुसूची 6वीं है जो, उसमें पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के स्वायत्त जिला परिषद है। अनुसूची 6ठी में। तो साथियों, अपन ने संवैधानिक प्रावधान देख लिए हैं। तो अब अपन इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे, भारत में जनजातियों का भौगोलिक विवरण। भारत में जनजातियों का भौगोलिक विवरण। तो साथियों, मध्य भारत क्षेत्र में जो जनजाति पाए जाते हैं यानी कि मध्य प्रदेश में, तो वो गोंड, भील, संथाल, मुंडा, कोल है ना। मध्य भारत में गोंड, भील, संथाल, मुंडा, कोल। और जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें नागा, मिजो, खासी, गारो, आपातानी है ना। पूर्वोत्तर भारत में नागा, मिजो, खासी, गारो, आपातानी। जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में टोडा, कोंडा, रेड्डी, कोया और चेंचू। टोडा, कोंडा, रेड्डी, कोया, चेंचू जो जाति में सरनेम लिखते हैं है ना। और पश्चिम भारत है, तो यहाँ पे भील, मीणा और गरासिया। पश्चिम भारत में भील, मीणा और गरासिया पाए जाते हैं। और उत्तर भारत व हिमालयी क्षेत्र,
उत्तर भारत व हिमालयी क्षेत्र में थारू, भोटिया, लेप्चा और गद्दी सरनेम वाले जनजाति पाए जाते हैं, है ना। तो तीसरे पॉइंट में अपन ने देखा भारत में जनजातियों का भौगोलिक विवरण। अब चौथा पॉइंट है साथियों अपना, चौथा पॉइंट है यहाँ पे देखा अपन ने भौगोलिक विवरण। अब देखना है अपन को चौथा पॉइंट, प्रमुख जनजातियां और उनकी विशेषताएं। प्रमुख जनजातियां और उनकी विशेषताएं। तो साथियों देखिए भील हैं जो मध्य भारत, राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो भील तीरंदाजी में निपुण और होली में भगोरिया उत्सव में नृत्य करते हैं, है ना। तीरंदाजी में निपुण होते हैं और होली में भगोरिया उत्सव में नृत्य करते हैं। अब गोंड जो कि एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। गोंड एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी जनजाति है और कृषि व शिकार पर आधारित हैं। इन लोगों का जीवन यापन कृषि और शिकार पर आधारित है ना, कृषि और शिकार पर आधारित है। अब संथाल, संथाल है जो वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और बिहार में पाए जाते हैं। संथाल झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में पाए जाते हैं। तो ये साहिबगंज संथाल परगना प्रसिद्ध है। इनका एक जो स्थल है साहिबगंज संथाल परगना प्रसिद्ध है ना। अब जो खासी होते हैं वो मेघालय में पाए जाते हैं। खासी मेघालय में पाए जाते हैं। तो इनका मातृसत्ता आत्मक समाज है। जो खासी है मेघालय में पाए जाते हैं वो सत्तात्मक समाज है। और जो नागा होते हैं वो नागालैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। नागा हैं जो वो नागालैंड में पाए जाते हैं। और ये शिकार और हॉर्नबिल फेस्टिवल, इनका जो शिकार है ये शिकार करते हैं, शिकार पर निर्भर होते हैं और हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। टोडा, तो टोडा नीलगिरी और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। टोडा नीलगिरी और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो इनका मुख्य कार्य है भैंस पालन। इनका मुख्य कार्य क्या है? भैंस पालन। अब जो भोटिया होते हैं ये उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भोटिया जनजाति होते हैं जो वो हिमालय और उत्तराखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये तिब्बती व्यापार व ऊनी वस्त्र पर निर्भर होते हैं। तिब्बती व्यापार और ऊनी वस्त्र पर निर्भर होते हैं। साथियों अब देखेंगे अपन पांचवा पॉइंट। चौथे पॉइंट में देखा था अपन ने प्रमुख जनजातियां और उनकी विशेषताएं। तो अपना पांचवा पॉइंट है जनजातीय जीवन की विशेषताएं। जनजातीय जीवन की विशेषताएं। तो सबसे पहले तो जो जनजातीय जीवन होता है वो सामूहिक जीवन होता है। जनजातीय जीवन सामूहिक जीवन होता है और जनजातीय पंचायत होती है। यानी कि जनजातियों में एक पंचायत होती है जिसमें पंच होते हैं। तो जनजातीय पंचायत जिसे परिषद भी बोलते हैं, ठीक है। फिर टोटेमवाद, यानी कि टोटेमवाद, टोटेमिज्म, किसी पेड़, पशु या प्रतीक को देवता मानना। जो जनजाति होते हैं वो किसी पेड़, पशु या प्रतीक को देवता मानते हैं, जैसे प्रकृति को भगवान मानते हैं। और नृत्य और संगीत, तो इनका जो जनजाति है तो इनकी विशेषताएं, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नृत्य और संगीत, है ना। और सामूहिक त्योहारों का हिस्सा, ये सामूहिक त्योहार मनाते हैं जैसे भगोरिया। ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जो जनजातीय सामूहिक त्योहारों को मनाते हैं। अब देखिए झूम खेती स्लैश एंड वर्ण एग्रीकल्चर, स्लैश एंड वर्ण एग्रीकल्चर, यानी कि ये झूम खेती करते हैं खासकर पूर्व उत्तर में। एनिमिज्म, प्रकृति की पूजा। एनिमिज्म मतलब ये प्रकृति की पूजा करते हैं। क्या है? एनिमिज्म, यानी कि ये प्रकृति को पूजते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे सूर्य, वृक्ष और पशु इत्यादि की पूजा करते हैं, जैसे जल, इन सभी को, और वायु को वायुदेव मानते हैं। तो ये एनिमिज्म होते हैं, मतलब प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखा जनजातीय जीवन की विशेषता। आप देखेंगे छठवां पॉइंट जनजातीय समस्या। छठवां पॉइंट है जनजातीय समस्या। तो इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अशिक्षा और पिछड़ापन। जो जनजाति होते हैं वो अशिक्षित होते हैं और ये
बहुत पिछड़े हुए होते हैं। ये बहुत अशिक्षित होते हैं और बहुत पिछड़े हुए होते हैं, है ना। और इनकी एक और समस्या है विस्थापन। क्या है? विस्थापन, यानी कि बांध, खनन या उद्योग के कारण ये लोग एक जगह से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन करते रहते हैं, है ना। विस्थापन, बांध, खनन या उद्योग के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। अब वन अधिकारों का हनन, क्या है? वन अधिकारों का हनन। तो इनका जो वन अधिकारों का हनन हो गया, उससे भी इन्हें बहुत बड़ी समस्या हुई और नुकसान हुआ, है ना। अब और आगे की समस्या है गरीबी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जो जनजाति होते हैं तो ये गरीब होते हैं और इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। और जो बहुत ही आम समस्या है वो है शोषण। इनकी जो बहुत ही आम समस्या है वो है शोषण, यानी कि इनका शोषण महाजन, साहूकार और ठेकेदार द्वारा किया जाता है। जनजातीय जो होते हैं उनका महाजन, साहूकार, ठेकेदार द्वारा शोषण किया जाता है और इनसे सिर्फ इन्हें भोजन देके दिन भर काम कराया जाता है। ठीक है, तो अपन ने 6वां पॉइंट देखा जनजातीय समस्या। अब देखेंगे अपन 7वां पॉइंट। तो 7वां पॉइंट जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, तो फर्स्ट आंदोलन सिंधो कान्हू विद्रोह, सीधो कान्हू विद्रोह 1855 में संथाल जनजाति ने किया था। संथाल जनजाति ने 1855 में किया था। दूसरा है बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 तक उल गुलान में हुआ, है ना। 1895 से 1900 तक उन गुलान में बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ। तीसरा आंदोलन है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन 1914 में उड़ीसा और झारखंड में किया गया था। टाना भगत आंदोलन 1914 में उड़ीसा और झारखंड में किया गया था। चौथा है भील विद्रोह आंदोलन। भील विद्रोह आंदोलन है जो राजस्थान, एमपी और गुजरात में हुआ था। भील विद्रोह आंदोलन राजस्थान, एमपी और गुजरात में किया गया था। तो ये देखिए अपन ने 7वें पॉइंट में जनजातीय आंदोलन। अब देखेंगे अपन 8वां पॉइंट जनजातियों के लिए सरकारी योजनाएं। जनजातियों के लिए सरकारी योजनाएं, तो जनजातियों के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA के मतलब अंतर्गत भूमि अधिकार दिया गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA के अंतर्गत भूमि अधिकार दिए गए, है ना। और दूसरा जो सरकारी योजनाओं का पॉइंट है वो है PESA एक्ट 1996 पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। और ट्रीफेड यानी कि ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट और फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो सरकारी एक योजना है। और चौथी है वन बंधु कल्याण योजना। चौथी है वन बंधु कल्याण योजना। और पांचवी है EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल। तो साथियों अपन ने 8वें पॉइंट में देखी जनजातियों के लिए सरकारी योजना। अब देखेंगे अपन 9वां पॉइंट जो कि एडवांस स्तर का है और UPSC और PSC हेतु ये टॉपिक हैं, तो इनको जरूर कवर कर लें आप। तो इनका देखिए बंटवारा जो नस्लीय स्तर पर है तो निग्रेटो, ऑस्ट्रिक और मंगोलॉयड और द्रविड़, है ना, नस्लीय आधार पर। अब भाषाई आधार पर ये होते हैं तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती, बर्मी, द्राविडियन, है ना। और समाज शास्त्रीय दृष्टि से ट्रिबल से कैस्ट में परिवर्तन यानी ट्रिबल पेसेंट कैस्ट, ठीक है। और इनके समकालीन मुद्दे हैं जो वो है नेक्सलिज्म और ट्रिबल अनरेस्ट, विकास बनाम विस्थापन। इनका जो है विकास बनाम विस्थापन इनकी समस्या सबसे अधिक है। और आदिवासी संस्कृति का संरक्षण बनाम आधुनिकीकरण और बनाम आदिवासी संस्कृति। तो साथियों आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में। तो अब अपन की क्लास टॉपिक वाइज रहेगी जो कि डीपली रहेगी।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि आपको अब नए नए टॉपिक पर वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।